साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2024 से 26 के स्टूडेंट हैं, अगर आपने एडमिशन ले लिया है या एडमिशन लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घर बैठे आप कैसे बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं सेशन 2024 से 26 की। साथियों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं खासकर प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन उनके पास टाइम की प्रॉब्लम होती है और उस वजह से वे कॉलेज नहीं जा पाते हैं। तो वैसी स्थिति में वे सब अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके लिए क्लासेस कब से शुरू होगी, हर एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यह बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। और बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, लगभग 13-14 यूनिवर्सिटी है आपकी जो पार्टिसिपेट है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, ललित मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, जेपी यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया, मगध हो गया, पूर्णिया होगा, मुंगेर हुआ, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बिहार में। उन सभी के लिए सिलेबस जो आपका रहने वाला है यही सिलेबस रहने वाला है। उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिलता है, बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हुआ तो उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है पूछने का वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो भी आपका सिलेबस है अगर आप उससे अच्छे से पढ़ते हैं तो वह आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे या आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे, आप आसानी के साथ उसको लिख सकते हैं। बाकी सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है लगभग आपका सेम है। जब क्लासेस शुरू होगी तो वहाँ पे हर एक सिलेबस के ऊपर आपकी चर्चा की जाएगी। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जो आपको फर्स्ट ईयर में 650 नंबर यहाँ पे एग्जाम होता है, 650 नंबर का। ठीक है, इसमें आपका थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, और हम इस चीज़ को अच्छे से समझा चुके हैं और पूरी डिटेल्स में जब क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ पे भी हम आपको समझा देंगे। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस को समझना चाहते हैं तो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करना है इस चीज़ को लेके, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कॉलेज से जा नहीं पाते हैं। कॉलेज उनके घर से काफ़ी दूर होता है या किसी और रीजन से वे नहीं जा पाते हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेज में होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका बीएड फर्स्ट ईयर, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर आपको पास करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल पास करना नहीं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो जो फैक्ट हम आपको बताते हैं, अगर आप सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर पास करना चाहते हैं, पास करने के उद्देश्य से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं, 2-3 मंथ भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका बीएड फर्स्ट ईयर जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड ईयर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप सिर्फ मतलब पास कर पाएंगे, अच्छा नंबर आपका नहीं आ पाएगा, या किसी वजह से किसी कारण से आपका अच्छा नंबर आ भी आ गया लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं, तो फिर आपका बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आगे आपको सीटेट की परीक्षा देनी होगी। आप बीएड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सीटेट की परीक्षा देनी होगी। आप पेपर 2 के लिए दीजिएगा सीटेट की परीक्षा, जो 6 to 8 के लिए होता है। इसके बाद आपको स्टेट देना होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवीएस वगैरह देना चाहते हैं, बहुत अलग अलग फॉर्म भरना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे सीटेट अगर पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पे भी आपको जो सीडीपी वगैरह देखने को मिलता है, अधिकतर आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ही देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दोबारा वहाँ पे नहीं पढ़ना होगा। और जो चीज़ें आप बेसिक ही छोड़ के जाइए तो अब जाहिर सी बात है कि अब जो चीज़ें आप बेसिक जो फैक्ट है अगर आप उसको छोड़ के जाते हैं तो आपको आगे जो है चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। ये चीज़ होता है। देखिए जब घर बनता है तो उसका बेस क्या होता है, कुर्सी जब दिया जाता है तो उसका बेस बनता है, उसी के ऊपर जो है आप देखते हैं कि छत को बनाया जाता है या डाला जाता है। उसके बाद आप 1 मंजिले 2 मंजिले बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप एक बार में बना सकते हैं। तो जो आपका बेसिक है वह आपका क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपको इतने सिलेबस पढ़ने हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हमारे साथ 2 कंडीशन है, आपके साथ भी 2 कंडीशन है। एक क्लासेस हम देंगे आपको जो आप सिर्फ पास करने के उद्देश्य से करेंगे। जिनको पास करना होगा आप पूरे जो आपका समय बचा हुआ है आपके पास, हम आपको एग्जाम का भी डेट बता दें कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम जो है आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि किसी यूनिवर्सिटी में आपका अप्रैल में एग्जाम होता है तो किसी में आपका मई में होता है। ऐसा नहीं है कि सभी का एक साथ होता है, किसी में जून में होता है, किसी में जुलाई में होता है, किसी में अगस्त में होता है, ऐसा होता है। लेकिन आपका अप्रैल से एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा और आपका सितंबर शुरू हो चुका है। तो आपके पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है, 7-8 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है एडमिशन प्रोसेस जो है डिले है। ठीक है ना, इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है पढ़ने का।
तो इसलिए आपको कम समय में अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है तो इसकी एग्ज़ाम जो है आपकी अप्रैल में देखने को मिल जाएगी। वैसे ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, इसकी भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो करेंट सेशन है उसके सेशन में बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होता है, तो उसकी एग्ज़ाम आपको अप्रैल में देखने को मिल जाती है। और आगे भी सेशन को मतलब सही किया जा रहा है, तो क्या पता कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो उसका भी आपका एग्ज़ाम अप्रैल तक, तो टारगेट हम लोग का होता है कि अप्रैल तक आपका सिलेबस जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके लिए क्लासेज की जो बात हो रही है वो क्लासेस आज से शुरू हो रही है। आज यानी 1 सितंबर है और 1 सितंबर 2024 से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं 2024 से 26 सेशन के लिए। यह रात को 9 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अभी आपको मिलेगी। अभी आपको कुछ क्लासेस यहाँ पे यूट्यूब पे मिलेगी। इसके बाद क्या होगा कि हम आपको एप्लीकेशन पे लेके चलेंगे। हम आज रात 9 बजे आप जुड़िए, जो भी डाउट होगा, यानी कि आज रात 9 बजे आप जुड़ेंगे, जो भी डाउट होगा, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको किसी भी चीज़ को लेके डाउट होगा, आपके सिलेबस बताए जाएंगे, आपके हर एक डाउट सुने जाएंगे। पहले ये चीज़ें होगी, अभी 1 सप्ताह तक क्या चलेगा, आपके पूरे सिलेबस को हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ पैटर्न क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं, कैसे आपको क्लासेस मिलेगी, हर सिलेबस को कैसे कवर किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज से शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे। और खैर 1 सप्ताह के अंदर आपको पता है कि अभी बीएड मेडिसिन के लिए 3rd काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है जो 7 सितंबर तक चलेगी। और जैसे ही 3rd काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद आपकी क्लासेस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी कहाँ पे भेज दी जाएगी, एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दी जाएगी। ठीक है, कैसे आप देख पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, क्यों एप्लीकेशन पे शिफ्ट होता है, इन सभी का रीज़न जो है हम आपको लाइव क्लासेस में आज से जुड़ रहे हैं तो बताएंगे। क्योंकि आप जब भी तैयारी करने जाते हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आप क्या तैयारी करने जा रहे हैं, यानी आपके सिलेबस का हिस्सा क्या है। जैसे ये आपने सिलेबस देख लिया कि आपको 7 पेपर फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, 3 आपका ईपीसी होता है जिसका एग्जाम कॉलेज में होता है, बाकी 7 पेपर का एग्जाम आपका सेंटर पर होता है, ये तो समझ ली। लेकिन इस 7 पेपर के अंदर जैसे कोर्स 1 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हुआ, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, सिलेबस भी तो जानना जरूरी है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में आपको बाल अवस्था और उसका विकास, जैसे चाइल्डहुड ग्रोइंग अप की बात की है तो इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना होता है। फर्स्ट में आपको बाल अवस्था की समझ पढ़ना होता है, सेकंड में आपको किशोरावस्था की समझ पढ़ना होता है, तीसरे में आपको समाजीकरण के बारे में। तो इस सभी डिटेल्स बताएंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होता है और क्लासेस कैसे चलेगी, इन सब के ऊपर भी हम आज बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जो हमारा टेक स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे टेक स्टडी तो एप्लीकेशन हमारा वहाँ से डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसी में टेक स्टडी बीएड लगा देंगे आप तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेक स्टडी आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। टेक स्टडी बीएड आप इसमें लगाएंगे बिना स्पेस का तो ये आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, फर्स्ट ईयर का ग्रुप हमने बना दिया है, करीब वहाँ पे 500-600 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 1000 मेंबर के बाद वहाँ पे ऐड नहीं हो पाता है। जल्दी ही ग्रुप आपकी फुल हो जाएगी तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट हम आपको देते रहें। तो सभी यूनिवर्सिटी को हम लेके चलेंगे और सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो आज रात यानी कि आज रात 1 सितंबर को रात 8 बजे आप सभी जुड़िए और 8 बजे जुड़ने के बाद जिनका एडमिशन हो गया है वे भी जुड़ेंगे, जिनका एडमिशन प्रोसेस है वो भी जुड़ेंगे, ताकि चीज़ें आप समझते रहिए। जब आपका एडमिशन होगा तभी आपका सिलेबस जो है पूरी तरीके से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपके लिए काम की चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। और घर बैठे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कॉलेज ही जाएं, उतनी तैयारी हम आपको यहाँ पे करा देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस देते हैं ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं कि बस उससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। हर आपका कोर्स जो है उसमें 10-15 क्वेश्चन दे देते हैं, यानी कि उससे बाहर आपका सिलेबस में कहीं भी नहीं जाता है। आप प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। जो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं 2020 से 22 सेशन से करवा रहे हैं, कंटिन्यू 2020 से 22 वाला सेशन का हुआ है, फिर 21 से 23 का करवाए हैं हम लोग, और 21 से 23 के बाद आपका देख सकते हैं कि 22 से 24 हुआ है, 24 के बाद 23 से 25 हुआ है, और इसके बाद आपका अगला साल जो है अभी अब चल रहा है 24 से 26। ये सभी स्टूडेंट आपके ग्रुप में भी मिल जाएंगे या आप अलग ग्रुप बना हुआ उसमें भी देख सकते हैं। तो इसके पहले आपके 4 बैचेस निकल चुके हैं या आपकी 5वीं बैचेस है, तो इसलिए बिना संदेह आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको आज रात 9 बजे जब यूट्यूब पे जुड़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें हम समझाएंगे। हम ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर देंगे, साथ ही टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो इसलिए आप आज रात 9 बजे पहुँच जाइएगा, चाहे आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। यही छोटी सी अपडेट थी। और यहाँ पे सिलेबस भी हम आपको हिंदी में प्रोवाइड करेंगे, जो भी सिलेबस आपका हिंदी में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ आगे की प्रोसेस शुरू किया जाएगा, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या क्या करना है, नोट्स कैसे बनाना है, हर एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे टेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर।
कौन से चैनल पे? टेक स्टडी आपका यूट्यूब चैनल है, इसी पे हम लोग रात 9 बजे मिलेंगे। आप लोग को अगर लिंक नहीं मिलता है, ग्रुप में रहिएगा तो लिंक भेज देंगे, और अगर ग्रुप में नहीं है आप अदर से देख सकते हैं तो आप सर्च करके भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं शाम में।